विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन सा आर्य भिक्षु संघ तीन तीन रत्न को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय रटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही उपस्थित सभी जुड़े हुए श्रद्धावांशील संपन्न उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज हमारे इस सत्र का जो विषय है वह महासती पट्टान सूत्र है। हम देखते आ रहे हैं महासती पट्टान सूत्र में कायानुपश्यना क्या है, वेदनानुपश्यना क्या है, चित्तानुपश्यना क्या है, धम्मानुपश्यना क्या है। तो उसी को पिछले वीडियो में भी हमने देखा है कि विपश्यना क्यों हमें करनी चाहिए, विपश्यना करने का हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है। तो उसी प्रकार से आज हम देखेंगे, जैसे कल हमने निवारण पर्व देखा है, निवारण पर्व देखा है कि जो बाधाएं होती है विपश्यना करने में या ध्यान करने में, कामछंद है, व्यापाद है, थिनमित है, उद्धच कुक्कुच है, विचिकित्सा है, तो इनको कैसे हटाना है, कैसे स्मृतिमान रहते हुए हम इनको हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कल के सत्र में देखा है, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा है। तो आज हम आगे बढ़ते हुए जो धम्मानुपश्यना है, धम्मानुपश्यना का जो कोर टीचिंग है, धम्मानुपश्यना का कोर जो मतलब है, धम्मानुपश्यना का जो मूल गाभा है, वह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पब्ब है वह है खंड पब्ब। खंड पब्ब मतलब कि खंड पर्व, स्कंद पर्व। तो स्कंदों के बारे में हम देखेंगे, फिर उसके बाद आयतन पर्व भी हम आज देख लेंगे। तो खंड पब्ब में क्या है कि धम्मेषु धम्मानुपस्य विहरति। तो कथमंच भिक्खवे धम्मेषु धम्मानुपस्य विहरति पंचसु उपादान खंडेषु। तो पंच उपादान स्कंद, तो भगवान ने कहा है कि जो हमारा शरीर है, जो हमारा मन है, शरीर और मन मिला के हमारा जो जीव मिलता है, जीव सत्व कोई बनता है, तो वह 5 उपादान स्कंद से बनता है। 5 उपादान स्कंद में से पहला उपादान स्कंद होता है रूप, माने कि शरीर होता है। शरीर, ये जो भौतिक मटेरियल चीज है, भौतिक शरीर हमारा बना है, पृथ्वी आप तेज वायु जो घटक है उनसे बना हुआ है, जो मॉलिक्यूल्स है, एटम है, जो सब कुछ जो भौतिक है, जो मैटर है, जो फिजिकल बॉडी है, उसको रूप कहा है, तो उसको शरीर कहा है। उसके बाद है मन, मन के स्कंद है, और 4 जो है मन के स्कंद है और एक जो है रूप का स्कंद है। तो 4 स्कंद में फिर वेदना स्कंद है, संन्यास स्कंद है, संस्कार स्कंद है और उपादान स्कंद। स्कंद माने कि क्या है, विज्ञान स्कंद है, सॉरी। तो स्कंद माने कि क्या है कि एक समूह है ना, एक समूह गोला बनाया हुआ है, एक ढीग बना हुआ है, एक बहुत सारी चीजें जो है जमा की हुई है, तो उसका जो समूह होता है, समूह को क्या बोलते हैं, स्कंद बोलते हैं, है ना। तो यह क्या है, स्कंद है, जिसको एग्रीगेट्स भी कहा है। तो 5 एग्रीगेट्स है, इसमें तो रूप का स्कंद है। रूप का स्कंद है माने कि रूप में क्या है कि कुछ कुछ पृथ्वी धातु के मॉलिक्यूल है, कुछ आप धातु के मॉलिक्यूल है, कुछ तेज धातु के मॉलिक्यूल है, कुछ वायु धातु के मॉलिक्यूल है। तो कुछ मॉलिक्यूल का संग्रह, सेल्स का संग्रह बनके ये पूरा शरीर बना है। उसी के जैसा जो मन भी उसी स्कंदों का बना हुआ है। तो सबसे पहला स्कंद कौन सा है, मन का वेदना स्कंद। वेदना माने कि जो वेदन होता है, अनुभव होता है, अनुभव होता है, सेंसेशन जिसे कहा जाता है ना। जैसे कुछ लगा हमें, कुछ स्पर्श का अनुभव हुआ, महसूस हुआ, तो वह किस कारण होता है, वेदना के कारण, तो उसको वेदना स्कंद कहा जाता है। फिर उसके बाद संन्यास स्कंद। संन्यास स्कंद माने कि जो परसेप्शन है, जो जानने का क्षमता है, जानने की क्षमता है, उसको संन्यास स्कंद कहा है ना। संजानाति, संजानाति संज्ञा मतलब कि जानने का, विशिष्ट प्रकार से जानने का जो भाव है उससे संज्ञा कहते हैं। तो जो वेदना उठी, तो वेदना किस चीज पर उठी, त्वचा पर उठी, कानों पे उठी, संवेदना उठी, आंखों से संवेदना उठी, नाकों से संवेदना उठी, है ना। जो जो जीवा है, स्पर्श हो रहा है जीव का, टेस्ट का, उससे स्पर्श आया, स्पर्श से वेदना आई। तो किस इंद्रियों से
वेदना है, किस इंद्रियों से वेदना है ये जानने का काम कौन करता है? संज्ञा। फिर सुखदायी, दुखदायी, असुखदायी, अदुखदायी, है ना? तो इस प्रकार से संज्ञा क्या है? जानने का काम करता है। फिर रोशनी आई, रोशनी में भी तो ये काला कलर है, ये हरा कलर है, लाल कलर है, नीला कलर है, ये जानने का काम कौन करता है? संज्ञा काम करता है। तो ये जानने का मानस का स्कंद है संज्ञा। अनुभूति का स्कंद है वेदना, जानने का स्कंद है संज्ञा। संज्ञा माने कि हम जिस प्रकार से किसी चीज को नाम दे देते हैं ना, ये डोर है, ये चेयर है, ये मोबाइल है, ये पुस्तक है, तो इसी प्रकार से अलग अलग नाम देने की जो संज्ञा, नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो जो संज्ञा क्या है? मानस का जानने का स्कंद है। उसके बाद है संस्कार स्कंद। संस्कार स्कंद माने कि जो रिएक्शन उठता है मानस, रिएक्शन जो चित्त चित्त बना हुआ है वो बहुत एक तो संस्कार स्कंद से बना हुआ है। जो हमारे हैबिट बना हुआ होता है, जो हमारा गुणधर्म बना हुआ होता है, जो हमारे अलग अलग प्रकार के स्वभाव बने हुए होते हैं, वो सभी संस्कार स्कंद में आते हैं। संस्कार स्कंद में रिएक्शन करने का भाव होता है। जैसे सुखद वेदनाएं, संज्ञा ने कहा कि हाँ सुखद वेदनाएं, सुखद वेदनाएं, तो जो संस्कार क्या करता है कि और चाहिए का भाव करता है। दुखद वेदना आई तो संज्ञा कहता है कि अरे ये दुखद वेदना है, फिर संस्कार स्कंद कहता है कि नहीं चाहिए, ऐसा भाव स्कंद करता है। उसके पश्चात जो है विज्ञान होता है। विज्ञान स्कंद जो है इन सभी से जुड़ा हुआ होता है। विज्ञान के अलावा, विज्ञान के न होने से ये सभी नहीं होते। विज्ञान सभी के साथ जुड़ा हुआ होता है। विज्ञान माने कि हमारा कॉन्शियसनेस, जो चित्त बना हुआ होता है, जो नाम का बड़ा बड़ा खंड बना होता है, उसको ही विज्ञान कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 उपादान स्कंद मानस के हैं और एक उपादान स्कंद रूप का, शरीर का। तो ऐसे मिला के हमारा बॉडी बनता है, नाम और रूप बनता है। तो इस प्रकार से आज देखेंगे हम कंदर्प में कि किस प्रकार से हमें पंचदश उपादान स्कंद की धर्मानुपश्यना करनी। तो कैसा होता है कि भिक्षु ये जो 5 स्कंद में कैसे बिखरते हैं, तो भिक्षु अनुभव करता है कि यह है रूप है, यह क्या है? रूप है। इति रूपस्य, तो यह रूप है ऐसा वो जानता है सबसे पहले, ये बॉडी, ये नाम है ना? इस प्रकार से ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संस्कार है, ये विज्ञान है। इस प्रकार से ये अलग-अलग है, तो इस प्रकार से वो जानता है। तो ये अभी जो जो जब रूप का जानता है तो क्या जानेगा कि ये रूप है ना? ये रूप का समुदय है ना? इति रूपस्य समुदय, रूप का समुदय है और ये रूप का नष्ट हो गया। इति रूपस्य अथंगम, इति वेदनाति, इति वेदना समुदय और इति वेदनाय अथंगम। संज्ञा, संज्ञा समुदय, संज्ञा अथंगम। तो संस्कार समुदय, संस्कार अथंगम। अथंगम माने कि नष्ट हो रहा है, समुदय माने कि उत्पन्न हो रहा है। तो संस्कार उत्पन्न हुआ है अभी जाके नष्ट हुआ है। तो एक-एक जो घटक है, तो ये 5 उपादान स्कंद में एक-एक उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी जानकारी रखता है। चित्त क्या करता है? उसकी जानकारी रखता है, कि बोध रखता है कि हाँ ये अभी उत्पन्न हुआ, वेदना उत्पन्न हुई। इति वेदना स समुदय और इति वेदना स अथंगम। इति संखारान समुदय, इति संखारान अथंगम। विज्ञानस्य समुदय, विज्ञानस्य अथंगम। तो इस प्रकार से वो जानता है 3 प्रकार से। ये वेदना है, रूप है, संज्ञा है, संस्कार है, फिर उसका बाद उसका उदय और उसके बाद उसका नष्ट हो जाना, जानना है। तो आज हम दरअसल जानेंगे कि इसको कैसे जानना है, किस प्रकार से जानना है। तो जैसा हम जानते हैं कि जे बहुत सारे जो विपश्य साधक है, बहुत सारे साधना करने वाले लोग हैं, वह जो अनित्य की भावना करते रहते हैं, है ना? अनित्य है भाई, अनित्य है, वेदना अनित्य है, सभी संस्कार अनित्य है। तो सभी संस्कार अनित्य है, लेकिन अनित्य जो शब्द है, अनित्य शब्द से क्या हो जाता है फिर? जैसे वेदना उत्पन्न हुई तो बहुत सारे साधक ऐसा मान बैठते हैं कि उस वेदना को खाली अनित्य स्वभाव देखना है, भाई वो नष्ट होने वाली इतना ही देखना है। लेकिन भगवान ने किस प्रकार से अनित्य शब्द कहा है? अनित्य शब्द का जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो अनित्य किया हुआ है संस्कृत में या फिर हिंदी में या फिर मराठी में। लेकिन यह शब्द क्या है? अनित्य जो है वह पर्टिकुलर शब्द नहीं है अनिच्य का। अनिच्य यह पाली शब्द है ना? अनिच्य, तो अनिच्य का इंग्लिश में शब्द कहा जाता है इम्परमानेंस है ना? इम्परमानेंस है, डिके है, और उसके बाद जो कहा जाता है चेंजिंग नेचर है। तो इस प्रकार से अलग-अलग शब्द दिए हुए हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में हमारा हुआ तो महासतिपट्टन सूत्र का जो पहला वीडियो है, तो उसमें हमने अच्छे से समझाया है कि भगवान बुद्ध का जो शब्द है, पाली का जो शब्द है,
वो इतना पावरफुल है, इतना इम्पोर्टेंट है और इतना डीप सेंस उसमें होता है, डीप मीनिंग उसमें होता है कि जो इंग्लिश के शब्द है या फिर किसी अन्य भाषा के शब्द है वो मीनिंग नहीं पकड़ पाते। तो अनित्य शब्द का भी ऐसा ही हाल हुआ है। तो अनित्य शब्द को दरअसल पाली में जो अनित्य शब्द है उसका अनित्य बोध किया जाता है, लेकिन वो सही मायने में अनित्य बोध मतलब नहीं उत्पन्न होता, यानी इम्परमेंस कहा तो नहीं उत्पन्न होता बोध अनिच्च का। तो अनिच्च का अर्थ क्या है पाली में? पाली साहित्य में अनिच्च का अर्थ जो है इम्परमेंस नहीं है, इम्परमेंस भी है, चेंजिंग नेचर भी है, लेकिन जिस प्रकार से भगवान ने अनित्य का अनिच्च को कहा है तो उस प्रकार से आज हम अनित्य शब्द कहते हुए नहीं समझ पाते, है ना? तो दरअसल हम देखते हैं कि किसी चीज की नश्वरता को देखना है तो हम अनिच्च शब्द का प्रयोग करते हैं, अनित्य शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो पाली शब्द के अनिच्च शब्द का प्रयोग नहीं है ना। हमें समझना है कि जैसे कांच का बर्तन, कांच का बर्तन है फूट गया तो अनिच्च है, ऐसा अनित्य है ऐसा जानते हैं। लेकिन यह जो है अनित्य है, नश्वर है, नश्वर है ऐसा करना जानना केवल अनित्य नहीं है, केवल अनिच्च नहीं है ना। तो अनिच्च का मूल जो अर्थ है, अनिच्च का मूल अर्थ है जो हमें समझना है कि वह क्या है दरअसल। तो अनिच्च में तो नश्वर है, सब चीज नश्वर है, सब चीज बदल रही है, चेंजिंग है, इम्परमानेंस है। लेकिन इम्परमानेंस और चेंजिंग में हमें क्या दिखाई देता है? केवल हम उसके नश्वर होने का, उसका लास्ट पार्ट को देखते हैं, नश्वर हो रहा है, नश्वर हो रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध जब अनिच्च शब्द कर रहे हैं तो अनिच्च के साथ साथ अनिच्च का अर्थ यही है कि जो अनिच्छित है ना, अनिच्छित है मतलब कि जो खुद की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ, अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ, आपो आप उत्पन्न नहीं हुआ, ऑटोमेटिक उत्पन्न नहीं हुआ, है ना। और उसके पीछे कोई तो भी कारण है ना? तो उसका उत्पत्ति का कोई तो भी कारण है, इस हिसाब से वो अनिच्च है ना। संस्कारित है, से पाली भाषा में अन्य शब्द क्या है? संस्कारित है, सुसंस्कारित है, संखारित है जिसे कहा जाता है। संखार माने परिवर्तन होने वाला, परिवर्तित होने वाला। तो परिवर्तित हो रहा है लेकिन अनिच्छित है। अनिच्छित माने कि वह खुद की इच्छा से नहीं हो रहा, इस हिसाब से समझे ना अनिच्छित। तो खुद की इच्छा से नहीं उत्पन्न हुआ, खुद की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ माने कि क्या है कि किसी और कारण की वजह से वो उत्पन्न हुआ है ना। माने अन्य ईंधन है ना, बहुत सारी लकड़ियां हैं, पूरी पूरी लकड़ियां है, सूखी सूखी लकड़ियां है, बहुत सारा उसका इकट्ठा किया, बहुत सारा ढीक बना दिया, लेकिन उसको हमने कह दिया कि भाई जल जा जल जा जल जा, उसको उस पर रॉकेट डाला, डीजल डाला, क्या अग्नि निर्माण होगी? नहीं होगी। तो अग्नि निर्माण होने के पीछे कारण है कि जब चिंगारी वहां पे लगी, जब थोड़ी सी आग वहां पे लगी, पूरा जो जो ढीक है, जो जो अग्नि है वो प्रज्वलित होगा, लग जाएगा, है ना। तो अग्नि प्रज्वलित, अग्नि क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित माने कि कुछ तो भी उसके पीछे कारण है, किसी फ्रिक्शन है, घर्षण कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, घर्षण से टेम्परेचर बढ़ रहा है और फिर अग्नि बढ़ रही है ना। जो जो लकड़ी ऐसे करते हैं घर्षण करते हैं तो अग्नि निर्माण हो रही है, उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो धुआं 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 अग्नि निकल रही है, फिर वो बढ़ाते बढ़ाते हुए बढ़ जाती है। तो अग्नि निर्माण होने के पीछे क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन माने कि घर्षण है, घर्षण माने कि क्या है? ऊर्जा है, ऊर्जा माने कि क्या है? टेम्परेचर। तो इस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब बर्निंग पॉइंट आएगा और वो जलने लगेगी। तो अग्नि क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित माने कि उसके पीछे का, उसके समुदय होने का, उसकी उत्पत्ति का कोई तो भी कारण है। तो इस हिसाब से वो क्या है? अनित्य है। लेकिन हम जब अनित्य का बोध करते हैं तो क्या देखते हैं? नष्ट 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 देखते हैं, लेकिन नष्ट नहीं, चेंज हो रहा है, बदल हो रहा है। लेकिन बदल भी तो भगवान ने कहा है कि किसी कारण की वजह से हो रहा है ना। जब तक हम कारण को नहीं जानेंगे तब तक अनित्य का बोध पुष्ट नहीं होगा, या फिर हम अनित्य का सही मायने में धर्मानुपश्यना नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे संवेदना उठी है तो बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा देखते हैं कि भाई अनित्य है, केवल अनित्य है, देखना है, अनित्य है, देखना है। इस प्रकार से नहीं है। अनित्य का शब्द का अर्थ क्या है कि यदि यदि वेदना, है ना, यदि वेदना से समुदय, यह वेदना है लेकिन ये वेदना का समुदय है, यदि वेदना से समुदय, यह वेदना की उत्पत्ति है, यह वेदना की उत्पत्ति है मान के क्या है कि यह वेदना का कारण है, यह वेदना की उत्पत्ति का कारण है, तब जाके वेदना उत्पन्न होती है। तो वेदना को तो देखना है लेकिन वेदना का समुदय क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है? यदि वेदना से समुदय, उसके पीछे का कारण क्या है वो जानना पड़ेगा, तब जाके हम जानेंगे कि हाँ ये वेदना अपने आप उत्पन्न नहीं होती, उसके पीछे कुछ तो भी कारण है। तो कारण को जाना यदि वेदना से समुदय हो और फिर यदि वेदना से अतंग हो, यह वेदना नष्ट होने का कारण भी है ना। क्योंकि कारणों के हिसाब से ही नष्ट होगी, कारण नहीं तो वो चीज वैसे ही चले रहेंगी।
जब कारण है तभी जाके कुछ तो भी घट रहा है, कुछ तो भी बदल रहा है, तभी जाके वेदना बदल रही है। ऐसे अपने आप बदल रही है क्या? अपने आप बदल रही होती तो वो फिर आत्मा है वह तो फिर, लेकिन अपने आप बदलने वाली ऐसी कोई चीज ही नहीं है। भगवान ने कहा है कि कुछ तो भी कारण होता ही होता है। हर एक चीज घटना घट रही है, हर एक बदल हो रहा है, हर एक चीज का परिवर्तन हो रहा है, तो कुछ तो भी कारण है। तो उस कारण को जानना है और उसके नष्ट और होने के भी कारण को जानना है। उत्पन्न होने का कारण है तो नष्ट और होने का भी कारण है। तो इस कारणों को जानना है, तब जाके क्या होगा, अनिश्चित स्वभाव को हम जान पाएंगे। वह खुद उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसके पीछे भी कुछ तो भी कारण है। तो इस हिसाब से वह अनिश्चित है। अनिश्चित है माने कि उसके पीछे कुछ तो भी कारण है। तो जब तक कारण को नहीं जानेंगे तब तक क्या है कि सही मायने में विपස්සना नहीं होगी, या फिर हम अनिच्छानुपस्सी नहीं कर पाएंगे। अनिच्छानुपस्सी विहरते तो अनिच्छ की बोध कैसे करना है, अनिच्छ का भावना कैसे करनी है ना। और जब हम जानेंगे कि ये चीज जो है वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, जिसकी वजह से मैं बन रहा हूँ, मेरा अस्तित्व बन रहा है, तो वह किसी तो भी कारण से बना हुआ है। वह कारण को जान लिया है, अभी जान पा रहा हूँ, है ना, अनिच्छा का बोध कर पा रहा हूँ कि ये जो उत्पन्न हो रहा है वो किसी चीज के कारण उत्पन्न हो रहा है, वो एक दूसरे के कारण आश्रित है। अन्य मन्य पच्चय है, तीसरे पच्चय है, उनका कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं। तो जब कारण और कार्य मीमांसा की प्रक्रिया होगी, कारण और कार्य, कार्य और कारण का भाव हमें समझ में आ जाएगा, उसका बोध होगा, तब जाके अनिच्छा बोध पुष्ट हो रहा है ऐसा कहेंगे। और तब जानेगा, चित्त जानेगा, माइंड जानेगा, ये उसको बोध होगा कि भाई ये जो वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, जो मैं मेरा कह रहा हूँ, वह मैं मेरा है ही नहीं, वो किसी तो भी कारण की वजह से उत्पन्न हो रहा है, वो कारण तो मैं हूँ ही नहीं, है ना। जैसे शरीर जो है, शरीर पृथ्वी आग तेज वायु से बना हुआ है। हम जो खा रहे हो, पृथ्वी तेज आग वायु, ये घटक ही तो है। और उसकी वजह से मेरा शरीर बढ़ रहा है, बचपन में इतना सा था, अभी इतना बड़ा शरीर हो गया मेरा है। तो यह किसी तो भी कारण से हो रहा है। वो जो कारण है वो मैं नहीं हूँ, वो जो बाह्य घटक है ना, ये बाह्य घटक में आ रहे हैं, मेरे शरीर में समा रहे हैं और शरीर का प्रपंच चल रहा है। विज्ञान का प्रपंच चल रहा है, तो इस प्रकार से ये प्रपंच है, एक दूसरे का कारण और कार्य बन रहा है, एक कारण दूसरे का कारण फल बन रहा है, तो एक फल दूसरे का कारण बन रहा है। तो इस प्रकार से कार्य और कारण का जो श्रृंखला है वो चल रही है। तो जब जानेगा, चित्त जानेगा, वो जब बोध होगा, वो पश्यति पश्चा पजानाति, प्रज्ञा से जानेगा, प्रज्ञा से बोध करेगा कि ये जो मैं मेरा कह रहा हूँ, ये जो चित्त मैं मेरा कह रहा हूँ, वो भी किसी कारण की वजह से उत्पन्न हुआ है। तो किसको मैं मेरा कहूँ? वो भी किसी, जो उत्पन्न हुआ है वो भी किसी और कारण की वजह से उत्पन्न हो रहा है, और जो उत्पन्न हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है देर देर सवेर, क्योंकि उसकी उत्पत्ति का कुछ भी कारण है, इसी वजह वो नष्ट हो रहा है। जब उत्पत्ति का कारण खत्म हो जाएगा तब जो है अपने आप जो 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 समुदाय है वो नष्ट हो जाएगा, अपने आप जो जो का फल है वो नष्ट हो जाएगा, है ना। जैसे अग्नि है, तो अग्नि अग्नि जो है उत्पन्न हुई है, कितनी देर रहेगी, कितनी देर टिकेगी, देर से देर नष्ट हो जाएगी। दीपक है, दीपक जल रहा है तो देर से देर बुझ जाएगा, कैसे बुझ जाएगा? तो जब उसका तेल खत्म हो जाएगा, जब उसका ईंधन खत्म हो जाएगा तब अपने आप बुझ जाएगी, है ना। तो ईंधन की वजह से दीपक जला है, ईंधन की वजह से अग्नि जल रही है, जब ईंधन खत्म हो जाएगा अग्नि खत्म हो जाएगी। तो ठीक ठीक इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग बताया है। तो जैसे हमने जो समाधिट्ठि सूत्र में समझाया है, समाधिट्ठि सूत्र का जो मध्यम निकाय का वो पिछली बार हमने लिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज आप जाके देख सकते हैं कि समाधिट्ठि सूत्र में हमने समझाया है कि समाधिट्ठि क्या है। तो जब भगवान बुद्ध का जो दुख मुक्ति का मार्ग क्या है, दुख का कुछ तो भी कारण है, दुख अपने आप तो उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, अपने आप तो उत्पन्न नहीं हो रहा, तो उसका कारण जानना। कारण क्या है, भगवान ने कहा है कि तृष्णा दुख का कारण है। तृष्णा माने कि एक ईंधन के समान है, कि जो दुख को जला रहा है, दुख को ये सब जला रहा है, ये तृष्णा की वजह से जल रहा है। और जब ये तृष्णा खत्म हो जाएगी, जैसे अग्नि में से ईंधन खत्म हो जाएगा तो अग्नि अपने आप बुझ जाएंगे। तो हमारे भीतर की जो तृष्णा खत्म हो जाएगी, ये 5 उपादान स्कंध में से जो उपादान जब खत्म हो जाएगा, तब जाके क्या हो जाएगा, जो तृष्णा का अग्नि बुझ जाएगा। और तृष्णा का अग्नि बुझ जाने से क्या हो जाएगा, अपने आप जो दुख वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा ही खत्म हो जाएगी, दुख खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दुख को जानना है कि जो वेदना है ये दुखद है, लेकिन इसका कारण क्या है, तृष्णा है। जाना है, तृष्णा है, वो कारण को जाना, और फिर इसके निवारण को भी जाना है।
ये तृष्णा भी तो उत्पन्न हो रही है किसी की वजह से, अविद्या की वजह से हो रही है उत्पन्न, लोभ की वजह से, द्वेष की वजह से, मोह की वजह से। तो लोभ नहीं करेंगे, स्मृतिमान रहेंगे, संप्रज्ञान युक्त से रहेंगे, लोभ नहीं करेंगे, आसक्त नहीं होंगे, राग उत्पन्न नहीं करेंगे, अविद्या उत्पन्न नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, दोमनस्य नहीं करेंगे, तो विनय्य लोके अविद्या दोमनस्य। तो अविद्या और दोमनस्य को कैसे हटाना है, लोभ और द्वेष को कैसे हटाना है? तो आता अपनी संप्रज्ञान सतीमान, है ना, स्मृतिमान रह के, संप्रज्ञान से रह के, प्रज्ञा से जाके, है ना, पूरी तरह से आता पे करके, तब करके क्या करना है, उस लोभ और द्वेष के संस्कारों को नष्ट करना है, फिर तृष्णा नष्ट हो जाएगी और फिर दुख नष्ट हो जाएगा। तो दुख का कुछ भी कारण है और दुख नष्ट होने का भी कुछ भी कारण है। तो वह क्या है, दुख नष्ट होने का कारण अलोभ, अद्वेष, अमोह, सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, आर्यो अष्टांग योग मार्ग। तो यही क्या है, दुख मुक्ति का मार्ग है। जिस प्रकार से दुख उत्पन्न होने का कारण है, तो उसी प्रकार से दुख नष्ट होने का भी कुछ भी कारण है ना। ऐसा नहीं कि दुख अपने आप उत्पन्न हो रहा है और ऐसा भी नहीं कि दुख अपने आप खत्म हो रहा है, दुख खत्म होने का भी कारण। तो यह है अनिच्छ बोध। दुख अपने आप उत्पन्न नहीं हो रहा है, अनिश्चित है। अनिश्चित है माने कि नश्वर तो होगा होगा, क्योंकि कारण जब खत्म हो जाएगा तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अनिश्चित होने का अर्थ यह है, अनिश्चित अनिश्चय का अर्थ यही है कि कारण, उसके पीछे भी कोई तो भी कारण है और नष्ट होने का भी कोई तो भी कारण है। तो उदय और वय, उदय है समुदय अनुपस्थिति, समुदय होना, समुदय किस कारण की वजह से हो रहा है वो भी तो जानना पड़ेगा। तब जाके समुदय का क्षेत्र हमने जान लिया, समुदय को पूरी तरह से जान लिया, समुदय हो रहा है, समुदय हो रहा है, समुदय हो रहा है, किस से समुदय हो रहा है, किस चीज से समुदय हो रहा है वो भी तो जानना पड़ेगा ना। वेदा उत्पन्न हो रही किस वजह से हो रही, फस्य प्रत्यय वेद, फस्य किस वजह से हो रहा है, षडायतन प्रत्यय फस्य, षडायतन किस वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, नाम रूप प्रत्यय षडायतन, षडायतन नाम रूप किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो विज्ञान प्रत्यय नाम रूप, विज्ञान किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, संखार प्रत्यय विज्ञान, संखार किस वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, अविद्या बच्चा संखार, अविद्या किस वजह से उत्पन्न हो रही है, अज्ञान के कारण, लोभ के कारण, तृष्णा के कारण, द्वेष के कारण, मोह के कारण, आश्रव के कारण। तो आश्रव को खत्म कर दिया जाए। आश्रव को ऐसे खत्म करेंगे, अलोभ करके, अद्वेष करके, अमोह करके। तो इस प्रकार से समाधिष्ठि से स्मृतिमान होके आता भी संपजान सदी मां विनय लोग, लोभ और द्वेष के संस्कारों को हटाना है, नष्ट करना है। तो वही क्या है, फिर पूरी तरह से उदय व्यय के क्षेत्र को जान लिया, उदय किस कारण की वजह से हो रहा है वह जान लिया, वय किस कारण की वजह से हो रहा है, नष्ट किस कारण की वजह से हो रहा है वह जान लिया। तो जानेंगे अनिच्छ है, अनिच्छ है ना, वह अपने आप उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसके पीछे तो भी कॉज है, नष्ट होने का भी कुछ तो भी कॉज है। तो नष्ट होने के कॉज को बढ़ा दिया जाए तो अपने आप वो नष्ट हो जाएगा, है ना। जैसे अग्नि है, तो अग्नि किस कारण के नष्ट हो जाएगा, उसमें पानी डाल दिया तो नष्ट हो जाएगा। तो इतना बड़ा अग्नि है तो उसमें थोड़ा सा पानी, चुल्लू पर पानी डाल दिया तो अग्नि नहीं बुझ जाएगी। तो नष्ट होने के कारण को भी तुम्हें बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाना पड़ेगा और फिर उसमें डालना पड़ेगा। तो दुख बहुत बड़ा है, तो दुख के निवारण को, दुख के नष्ट होने के कारण को, आर्य अष्टांगिक मार्ग को तुम्हें ज्यादा भावित करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा भावित करोगे उतना उतना वो तृष्णा नष्ट होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो सप्तभुजांग की भावना है वो भी आगे चल के हमें सीखनी है कि सप्तभुजांग की जब भावना होगी तब जाके क्या होगा कि ये जो तृष्णा की धगधगती अग्नि है वो बुझ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से अग्नि निर्माण होने का कारण है तो अग्नि नष्ट होने का भी कारण है ना। तो हर एक चीज का कारण है, क्योंकि हर एक चीज बदल रही है, हर एक चीज में परिवर्तन हो रहा है, हर एक चीज अनित्य है। अनित्य है मानिए कि वो अपो अपनी उत्पन्न हो रही, उसके पीछे कोई कारण है, तो कारण को हटा दिया जाए तो अग्नि खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान का अनित्य का सिद्धांत है, जो कि अनित्य शब्द से परिपूर्ण नहीं लक्षण आ जाता है, या फिर इम्परमानेंट शब्द से नहीं पूरी तरह से उसकी भावना की जा सकती है। तो अनित्य में इति रूपस्य समुदय, है ना, इति रूपम, इति रूपस्य समुदय, किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, समुदय हो रहा है, इति रूपस्य अथंगमो, रूप किस वजह से नष्ट हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी, तो ये जब जानेंगे उदय वे उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो अपने आप तो नहीं उत्पन्न हो रहा है ना, कुछ तो भी कारण होगा तो उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो कुछ तो भी कारण होगा कि नष्ट हो रहा है। तो वही तृष्णा, तृष्णा है, आश्रव है, अविद्या है, जिसके कारण ये सब संसार चक्र चल रहा है, तो ये नाम रूप की प्रक्रिया चल रही है। तो उस कारण को समझते हुए उस कारण को हटाना है, नष्ट करना है, अविद्या को नष्ट करना है, तृष्णा को नष्ट करना है। तो इस प्रकार से जब अनित्य का बोध हो रहा है तो
तृष्णा को भी जानना है उसमें, है ना। जैसे मैंने कहा कि चित्तानुपशना करते हुए हमने पिछले वीडियो में समझा है कि चित्तानुपशना में जो वेदना उत्पन्न हो रही है और चित्त उसमें रिएक्ट कर रहा है, तो क्या रिएक्ट करने का भाव क्या है? तृष्णा है। आसक्त तो हो रहा है सुखद आए तो, दुखद आए तो द्वेष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये लोभ और द्वेष चित्त जब कर रहा है तो वह क्या है? तृष्णा है। तो उसको जानना है कि यार जब मैं लोभ करता हूँ, जब मैं द्वेष करता हूँ तो और ज्यादा तृष्णा बढ़ रही है, और ज्यादा दुख बढ़ रहा है। और इसको मैंने नहीं किया, लोभ को नहीं किया, द्वेष को नहीं किया, समता में रहा, आध्यात्मिक संपदा सती मां, तब क्या हो जाएगा? वो अपने आप जो वेदना उत्पन्न हुई, फर्स्ट बचा वेदना, फर्स्ट खत्म खत्म हो गया, वेदना खत्म हो गई। फर्स्ट क्षण भर में उत्पन्न होता है, क्षण भर में खत्म होता है। तो क्षण भर में उत्पन्न होनी चाहिए संवेदना, वो क्षण भर में नष्ट होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत देर तक रहती है। इसका कारण क्या है? तृष्णा है, जो माइंड पकड़ के रखा है उसको। तो इस प्रकार से जब हम उसके समुदाय को कारण को जानेंगे, देर से वह रह रहा है इसके कारण को जानेंगे, नष्ट हो रहा है उसके कारण को जानेंगे। नष्ट हो रहा है ना, तृष्णा देर से फिर नष्ट, वेदना जो है बड़ी से बड़ी वेदना भी है, नष्ट हो रही है, लेकिन किस तो भी कारण से नष्ट हो रही है। तो वह जानना है, वह क्या है? वह तृष्णा है। तृष्णा जब उससे हटती चली जाएगी, मन उससे हटता चला जाएगा, मन समता में रहेगा, मन उसकी उपेक्षा करेगा, तो अपने आप वो हट जाएंगे, अपने आप वो नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो जिस प्रकार से आपने अनुभूति भी की होगी कि कई बार हमें छोटा सा कोई भी घाव लग जाता है, हाथ को, पैर को, जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो और ज्यादा बढ़ने लगता है। जब उसको हम ध्यान नहीं देते, बहुत बार इधर उधर देखते रहे, तो वो उस ज्यादा दर्द नहीं होता, पैरों में ज्यादा दर्द नहीं होता है कहीं भी लगा हुआ। क्यों? उसकी उपेक्षा कर दी, मन ने दूसरे आलम्बन को पकड़ लिया। तो दूसरे आलम्बन को पकड़ लिया तो मन वहां जाएगा नहीं, वहां जाएगा नहीं तो दूसरा तैयार नहीं करेगा। तो इस प्रकार से उपेक्षा करना है, लेकिन उपेक्षा भी कैसा करना है कि स्मृतिवान होकर अगर उपेक्षा करेंगे तो वहां जाके देखेंगे और उसके प्रति एक डिटैचमेंट का भाव, एक तटस्थता का भाव निर्माण करेंगे, तब वो भी ज्यादा दुखदायक नहीं होगी, है ना। ठीक प्रकार जिस प्रकार से हम जो हमें वेदना हुई, दर्द हो रहा है, उस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाता है? वो हमें अनुभूति नहीं होती। तो ठीक उसी प्रकार से पස්සना करेंगे, विपස්සना करेंगे तो वहां देखेंगे, वेदना के क्षेत्रों को तो देखेंगे, लेकिन दुख जो है, दोमन से जो है, वो चित्त में प्रतिक्रिया नहीं उमटेगी, नहीं उमटेगी प्रतिक्रिया। तो नहीं चित्त में प्रतिक्रिया नहीं उमटने का भाव भी हमें बढ़ाना है, उसकी ही भावना करनी है। और उसकी मदद कौन करेगा? ये जो सप्त भुजांग है, आता भी संभुजांग चितिमा, यह विनय ये लोग विचार मनसी, ये जो विपස්සना की भावना है, ये हमें मदद करेगी। काया का पश्चना करेंगे, काया को काया के तौर पे जानेंगे, काया को काया अलग जानी, मन अलग जाना, वेदना अलग जानी, चित्त अलग अलग जाना, ये तीन अलग अलग कर दिया है, अलग अलग अनुभूति हम कर पा रहे हैं। तो अलग अलग करने से क्या हो जाएगा? हम जानेंगे कि जो संवेदना हो रही है, फर्स्ट बच्चा वेदना हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो तो शरीर को हो रहा है, लेकिन मन दूर है, मन अलग है। मन तो केवल जानने का काम कर रहा है, और जानने का काम करते हुए क्रेविंग कर रहा है। क्रेविंग नहीं करेगा मन, ऐसा जान कैसे नहीं करेगा क्रेविंग? कि जब जानेगा कि ये रूप अलग है, ये वेदना अलग है, ये संज्ञा अलग है, ये चित्त अलग है। तो इस प्रकार से एक अलग अलग कर दिया है, इस दोनों को, नाम और रूप को अलग अलग कर दिया है। और जानेगा कि ये रूप है, ये काया है, अति कायोति वापन ससति पचुपट्टिता होती, यावदेव ज्ञानमत्ता है, बड़ी सतीमत्ता है, अनिश्चितो सविनति। काया में जो कुछ भी हो रहा है तो अनिश्चित रहेगा, चित्त अनिश्चित रहेगा, है ना। तो काया में कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, केमिकल हो रहा है, जो कुछ दर्द हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, इधर उधर काया चीरफाड़ हो रही है, लेकिन तटस्थ भाव, अनिश्चितो से विरति। क्या कैसे अनिश्चित हो जाएगा? कि जानेगा ये तो काया है, यह चित्त अलग है, काया अलग है। चित्त रिएक्ट कर रहा है, तो चित्त अगर अलग अलग कर दिया जाए तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा बोध जब हो जाएगा, यह काया है, यह रूप है, यह रूप इस कारण उत्पन्न होता है, इति रूपस्य समुदय इति रूपस्य अर्थंगम। तो इस प्रकार से रूप को जान लिया, रूप के क्षेत्र को जान लिया, फिर वेदना के क्षेत्र को जान लिया, फिर संज्ञा के क्षेत्र को जान लिया, फिर संस्कार के क्षेत्र को, फिर विज्ञान के क्षेत्र को। तो इसी प्रकार से नाम और रूप अलग अलग कर दिया है। नाम को अलग अलग जान रहा है, रूप को अलग अलग जान रहा है ना। रूप उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, नाम उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। रूप जब उत्पन्न हो रहा है तब नाम उत्पन्न हो रहा है, नाम जब नष्ट हो रहा है तो रूप नष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो कोलैबोरेशन है ना, कोलैबोरेशन है, जो जो अन्य अन्य बच्चे हैं, एक दूसरे पे निश्चय है, निश्चय बच्चे हैं, एक दूसरे पे कारण और कार्य बन रहे हैं। तो इस प्रकार से जानेंगे, एक पूरा बोध उत्पन्न होगा कि किस प्रकार से आयतन आयतन पब्ब जो है हमारा आगे वाला, तो आयतन पब्ब में वही है, किस प्रकार से ये जो बाह्य आलंबन है, ये हमारे शरीर से स्पर्श कर रहे हैं, तब जाके चित्त में जो संयोजन उत्पन्न हो रहा है, चित्त में जो चित्त उत्पन्न हो रहा है, कब कब उत्पन्न हो रहा है चित्त?
कि जब बाह्य आलम्बन का स्पर्श हमारे शरीर को होगा, तब जाके चित्त उत्पन्न होगा और तब जाके जानेगा अरे हाँ, यहाँ पे स्पर्श हो रहा है, तब जाके चित्त यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है ना? चित्त ऐसे अपने यहाँ वहाँ नहीं होता, वो जब बाह्य आलम्बन का स्पर्श होगा तभी उत्पन्न होगा, और जब स्पर्श खत्म हो जाएगा तभी चित्त अपने आप खत्म हो जाएगा। ये स्पर्श भी खत्म हो गया, वेदना भी खत्म हो गया, संज्ञा भी खत्म हो गया, संस्कार भी खत्म हो गया, विज्ञान भी खत्म हो गया, तो ये अनिश्चय है ना? अनिश्चय माने कि कारण है तो उत्पन्न हुआ, कारण है तो उत्पन्न हुआ है, कारण खत्म, जो जो वेदना खत्म हुई, संज्ञा खत्म हुआ, संस्कार खत्म हुआ, नश्वर है, नश्वर है, समुदय है, और समुदय है और क्या है, नश्वर है, अथंग मोह है, नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चक्षु है, चक्षु भी है, बाह्य रूप नहीं है तो चक्षु में कांटेक्ट नहीं होगा, बाह्य कलर का कांटेक्ट नहीं होगा और फिर नहीं जान पाएगा, संवेदना नहीं उत्पन्न होगी चित्त पे, संज्ञा नहीं उत्पन्न होगी, कलर को नहीं जानेगा, और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है संस्कार उत्पन्न होने की, विज्ञान उत्पन्न होने की, चित्त उत्पन्न होने की प्रक्रिया, वो वहां पे घटित नहीं होगी, है ना? कान नहीं है, कान इंद्रिय नहीं है, कोई बहरा आदमी है तो कितना भी ड्रम बजाओ सुना ही नहीं देगा। तो ड्रम है, बाहर बज रहा है, आवाज है, ध्वनि है, उसके बाद कान भी अच्छे हैं, इंद्रिय अच्छे हैं, तो दोनों का जो स्पर्श हो रहा है, स्पर्श बच्चे वेदना हो रही है, वेदना को जान रहा है, संज्ञा को जान रहा है ना? जो चित्त उत्पन्न हो रहा है उसको जान रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है उसको जान रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग करके देखना इस पूरी प्रक्रिया को, तब जाके ज्ञान डेवलप होगा। ये पूरी इंद्रिय कैसे काम करती है, पूरा शरीर प्रपंच कैसे काम कर रहा है, पूरा चित्त प्रपंच कैसे काम कर रहा है ना? तो एक एक जो षडायतन है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, मन है, मन में जो विचार चल रहे हैं वो भी किसी कारण की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें भी किसी कारण की वजह से नष्ट हो रहे हैं। मन भी अलग अलग विचार पकड़ रहा है, मन भी अलग अलग धर्म पकड़ रहा है। तो इस प्रकार से पूरा एक कारण प्रक्रिया जान ली, तो वह क्या है, आयतन पक्व। पहले पर्व में, खंड पक्व में हमने जाना कि ये वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है। आयतन पक्व में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये वेदना, संज्ञा, संस्कार उत्पन्न हो रही है, एक एक इंद्रिय के साथ, एक एक इंद्रिय के साथ किस प्रकार से ये उत्पन्न हो रहा है, किस प्रकार से चित्त रिएक्ट कर रहा है, किस प्रकार से संस्कार बना रहा है ना? कैसे बच्चा वेदना उत्पन्न हो रही है, बाहर का आलम्बन आया, स्पर्श हुआ, वेदना उत्पन्न हुई, संज्ञा उत्पन्न हुई, जाना है, सुखद है, दुखद है, उसके बाद संस्कार ने कहा और चाहिए, और चाहिए, और दुखद है तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उसके बाद विज्ञान उत्पन्न हुआ, है ना? कुछ भी करने की चेष्टा चेष्टा की मन में। तो इस प्रकार से आयतन पर्व में है, छह आयतन है, तो छह आयतन को प्रक्रिया को जानेगा, बाह्य रूप का स्पर्श हो रहा है, किस प्रकार से संयोजन उत्पन्न हो रहे हैं, किस प्रकार से संयोजन खत्म हुआ, संज्ञा भी खत्म होगी, संस्कार भी खत्म हो गया, विज्ञान भी खत्म हो गया, चित्त भी खत्म हो गया, चित्त स्पर्श हुआ, चित्त उत्पन्न हुआ, स्पर्श खत्म, चित्त भी खत्म, रोहित प्रक्रिया खत्म। तो इस प्रकार से अनिश्चय है, उत्पन्न हो रहा है किसी कारण की वजह से, नष्ट भी हो रहा है किसी कारण की वजह से, कारण खत्म हो गया तो प्रक्रिया खत्म हो गई, नष्ट हो गया, नश्वर का बोध हो गया, है ना? तो उदय वे धम्मानुपस्सिवा विहरति, है ना? समुदय धम्मानुपस्सिवा विहरति, वह धम्मानुपस्सिवा विहरति, समुदय हो रहा है, वह धम्मानुपस्सिवा विहरति, समुदय वह धम्मानुपस्सिवा विहरति, है ना? तो इस प्रकार से धम्मेषु यदि अज्जन्तं वा धम्मेषु विहरति, बहिर्धा वा धम्मेषु धम्मानुपस्सिवा विहरति, अज्जन्त बहिर्धा वा धम्मेषु धम्मानुपस्सिवा विहरति, समुदय धम्मानुपस्सिवा धम्मेषु विहरति, वह धम्मानुपस्सिवा धम्मेषु विहरति, समुदय वह धम्मानुपस्सिवा धम्मेषु विहरति, अति धम्माति वा, ये जब मैं जानकारी कर रहा हूँ, अति धम्माति वा, धम्म माने की जानकारी, धम्म माने की अनुभव, धम्म माने की जो मेरे माइंड ने कुछ तो भी पकड़ रहा है, माइंड कुछ तो भी जान रहा है। क्या जान रहा है माइंड, कि ये शरीर अलग है, रूप अलग है, इस प्रकार से अनुभव हो रहा है। स्वस्थ होने के बाद वेदना उत्पन्न हो रही, संस्कार उत्पन्न हो रहे, संज्ञा उत्पन्न हो रही, विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, चित्त उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया जान रहा है, अति धम्माति वा, ये केवल मैं धम्म जान रहा हूँ, केवल मैं अनुभव जान रहा हूँ, तो अनुभव की पश्चना करना है। ये पूरे बोध जो जो उत्पन्न हो रहा है, हाँ ये बोध उत्पन्न हो रहा है, और ये बोध ऐसे उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार से बोध उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार से मैं जानू तो बोध उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार से नहीं जानू तो बोध उत्पन्न नहीं हो रहा है ना? जैसे नश्वर नश्वर जान रहा हो, क्या नश्वर नश्वर जान रहे हो, उत्पन्न हो रहा है, किस किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, वो भी तो जानना है। तो इस प्रकार से जब जानेंगे पूरी प्रक्रिया को, उत्पन्न होने की प्रक्रिया को जान रहे, नष्ट होने की प्रक्रिया को जान रहे, हाँ अति धम्मा देवा पनस सदी पचुपट्टिता होती, सती प्रतिष्ठित हो रही है, स्मृति सती कैसे पचुपट्टित होगी, कैसे प्रतिष्ठित होगी एक जगह पे, ये प्रक्रिया बार बार जानेंगे, उत्पन्न होने की प्रक्रिया, नष्ट होने की प्रक्रिया, केवल यही प्रक्रिया जानेंगे, उसमें रिएक्ट नहीं करेंगे, केवल ये प्रक्रिया जान लेंगे, तब जाके कहेंगे कि स्मृति प्रतिष्ठित हो गई है।
10-15 मिनट तक, 1 घंटे की सेटिंग में आधा घंटे तक वही जानना है। उत्पन्न होने की प्रक्रिया को, नष्ट होने की प्रक्रिया को, उत्पन्न होने की प्रक्रिया को, नष्ट होने की प्रक्रिया को। अति धम्मा दिवा, मैं जान रहा हूँ, अनित्य को बोध कर रहा हूँ, अनित्य का बोध कर रहा हूँ। अति धम्मा दिवा पनस्य सति पक्षों का पठ्यता होती। केवल यही देखेगा चित्त। उस समय में दूसरा चित्त दूसरा देखेगा ही नहीं। स्मृति केवल यही पे रहेगी। जहां जहां उत्पन्न हो रहा है, जहां जहां नष्ट हो रहा है, स्मृति केवल वही देखेगी। उत्पन्न होने के स्वभाव को देखेंगे, नष्ट होने के स्वभाव को देखेंगे। उत्पन्न होने के धर्म, नष्ट होने के धर्म को देखेंगे, है ना। तो वही धर्म है, वही धर्म है, वही धर्मानुपश्यना है। उत्पन्न होने की प्रक्रिया को, नष्ट होने की प्रक्रिया को देखना है। और ये प्रक्रिया देखते हुए उसको बोध हो जाएगा। अत्य धर्मानुवापन सत्य कुछ प्रकार होती, यावदेव ज्ञान मत्ता है, ज्ञान मात्र रह जाएगा। हाँ उत्पन्न हो रहा है, हाँ नष्ट हो रहा है, ज्ञान मत्ता है, पटिसति मत्ता है। स्मृति एकदम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अनिश्चित हो चुकी है, फिर अनिश्चित हो जाएंगे। इस बोध के कारण वो जानेगा कि जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो देर से फिर नष्ट हो रहा है। जो उत्पन्न हो रहा है वो नष्ट हो रहा है, तो मैं क्यों उसको पकड़ के रखूं? मैं, ये मेरा नहीं, ये मैं नहीं हूँ। तो ऐसा बोध उत्पन्न होने से वो अनात्म बोध उत्पन्न होगा। अनात्म बोध ही क्या होगा? अनिश्चितों से विहरती, अनिश्चित, अनाश्रित रहेगा। अनाश्रित रहेगा माने कि इसका अलग रहेगा, अलग रहेगा, उसमें रिएक्ट नहीं करेगा, क्रेविंग नहीं करेगा, अभिचा नहीं करेगा, दोमन से नहीं करेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? अनिश्चितों से भी। जब उसको जानेगा चित्त, बार 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 किसी चीज को पकड़ेगा तो जानेगा कि ये उत्पन्न हो रहा है, फिर पकड़ते रखेगा तो जानेगा ये नष्ट हो रहा है, छूट रहा है। जैसे ही पकड़ा छूट रहा है, जैसे ही पकड़ा छूट रहा है, तो चित्त जानेगा। और चित्त जो है जान रहा है, वह भी जानेगा कि देर से देर पर जो चित्त होने, उत्पन्न होने की प्रक्रिया वो भी तो नष्ट है। जो जान रहा है वो भी उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है, जो चित्त जान रहा है वो भी उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है। जिस चित्त को अनुभव हो रहा है वो भी उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है ना। जैसे अनुभव हो रहा है मुझे, वो चित्त जान रहा है पीछे से, चित्तानुपश्यना में मैं जान रहा हूँ, चित्तानुपश्यना में कर रहा हूँ कि हाँ ये अनुभव उत्पन्न हो रहा है, अनुभव उत्पन्न हो रहा है। और जो चित्त जान रहा है वो भी उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है। अनुभव खत्म, चित्त भी खत्म, अनुभव खत्म, चित्त भी खत्म, अनुभव खत्म, चित्त भी खत्म। जो जानने वाला है वो भी खत्म, जानने वाला है वो भी खत्म हो रहा है, वो भी उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है। तो फिर वो उत्पन्न कैसे हो रहा है? जब वेदना हुई तो उत्पन्न हुआ, जब वेदना खत्म हुई तब वो खत्म। तो यह प्रक्रिया है धम्मानुपश्यन। माने कि जो अनुभव लेने वाला है वह खुद भी क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। वो किस कारण उत्पन्न हो रहा है? रूप के कारण, बाह्य रूप के कारण जो वेदना हो रही है, वेदना के कारण उत्पन्न हो रहा है, संज्ञा के कारण उत्पन्न हो रहा है, संस्कार के कारण उत्पन्न हो रहा है, विज्ञान के कारण उत्पन्न हो रहा है, पंचोपादान स्कंद के कारण उत्पन्न हो रहा है। वो जानेगा, पूरी प्रक्रिया को जानेगा कि हाँ ये 5 उपादान स्कंद है कि जिसकी वजह से मैं ये भाव बन रहा है, लेकिन मैं ऐसा है ही नहीं। सब अनात्मा है, अनात्मा है, अनात्मा है ना। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, अनात्मा। किसको मैं अपना कहूँ? जो किसी अलग कारण की वजह से उत्पन्न हो रहा है, वो प्रपंच है पूरा। ये शरीर नाम रूप का प्रपंच है। तो यह जो सब कारण और कार्य की भावना है ना, जो जो कारण है, जो कारण भी किसी चीज का फल था, है ना, किसी चीज का फल था, वो भी क्या है? जो फल है वो भी किसी चीज का कारण बनेगा। कारण से फल बनेगा, फल भी किसी का कारण बनेगा और एक चीज उत्पन्न होगी। फिर यह प्रक्रिया, ये श्रृंखला, उसको पटिच्च समुत्पाद कहा है। तो वह भी क्या है? एक अनुभूति है। तो इस प्रकार से ये अनिच्च का बोध जब हो जाएगा, अनिच्च मान की कुछ भी कारण है। पटिच्च समुत्पाद भी हम जानेंगे, पट इच्च, अनिच्च शब्द की भांति ही पटिच्च है। पटिच्च में पिछला कारण है, उत्पत्ति का पिछला कारण बताया भगवान ने। अनिच्च में कारण हमें पता नहीं, तो जो हमें खोजना है क्या कारण है। तो इस प्रकार से अनिच्च माने कि क्या है? कि किसी कारण की वजह से ये उत्पन्न हो रहा है ना। तो वेदना भी उत्पन्न हो रही तो किसी कारण की वजह से उत्पन्न हो रही है, उस कारण को भी हमें जानना है। नष्ट हो रही तो किसी कारण की वजह से हो रही है, वो कारण खत्म हो गया, कॉज खत्म हो गया, ईंधन खत्म हो गया तो वेदना खत्म हो गई, स्पर्श खत्म हो गया तो वेदना खत्म हो गई। तो ये जो प्रक्रिया है उसको जानना ही क्या है? कि जो खंड पब्ब है, आयतन पब्ब है ना। खंड पब्ब में ये नाम और रूप अलग अलग करके देखना है। आयतन पब्ब में ये कैसे अलग अलग है, इसका कारण कैसा है, रूप कैसे उत्पन्न हो रहा है, चित्त कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो इसकी प्रक्रिया को जानना है आयतन पब्ब, है ना। तो इसको फिर आगे नेक्स्ट लेवल पे क्या है? कि भोजांग पब्ब है, भोजांग पब्ब है, और फिर सच्च पब्ब है। तो भोजांग पब्ब में भी वही भावना करनी है, हमें बढ़ाना है दुख मुक्ति की भावना को। जैसे दुख मुक्ति के कारण को बढ़ाएंगे, जो जो तृष्णा है दुख का कारण है, तो दुख मुक्ति का कारण क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। जो कारण को हटाने का कारण क्या है? ये जो कारण उत्पन्न हो रहा है, तृष्णा उत्पन्न हो रहा है अविद्या के कारण, तो अविद्या को कौन हटा सकता है? तो वह
ज्ञान है, अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान है, चार आर्य सत्य का ज्ञान है, जो सत्व भोजन का भावना है। तो इस प्रकार की क्या है, हमें भावना बढ़ानी, जितनी ज्यादा भावना बढ़ाएंगे उतना तृष्णा खत्म खत्म होती जाएगी। तो इस प्रकार से हम सप्तभुजांग की भावना भी जो है आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, आने वाले वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद जो सच्चा पंप है वह भी चार आर्य सत्य है, उसमें भी चार आर्य सत्य क्या है उसे थोड़ा विस्तार से जानेंगे और इस महासती पट्टान सूत्र को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी। साधु साधु साधु। हम वंदा में बनते हैं। मुझे ये मंगल। पूछना था कि जो भी हम कार्य करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उसके परिणाम तो निकलना निश्चित है, लेकिन कोई कोई परिणाम जो रहते हैं वर्तमान में, जो एक दिन के रहते हैं, कोई 2 दिन के, महीने के, और कोई कोई परिणाम ऐसे रहते हैं कि जो बहुत सालों के बाद दिखाई देते हैं। जब ऐसा ध्यान करते वक्त हमें ये जो सोच आती है, वो सोच योग्य है या अयोग्य है? ठीक है, उसमें इतना ये नहीं है, अयोग्य तो नहीं है। तो इससे हमें सीख लेनी है कि मेरे जो कर्म है, पिछले समझो मैंने अकुशल भी कर्म किए होंगे तो उसके विपाक मुझे कहीं तो भी आने वाले फ्यूचर में मिलेंगे। तो इस प्रकार से मुझे सतर्क होना है और प्रेजेंट के मोमेंट में मुझे ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म करने हैं, क्योंकि उसके विपाक भी भविष्य में आएंगे ही आएंगे, है ना। आज नहीं तो कल आएंगे ही आएंगे। तो इस प्रकार से कर्मांगी सिद्धांत को भी आप चिंतन मनन कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो धर्म के बारे में आप कोई भी मीमांसा कर रहे हैं तो अच्छा है। छंद वीर्य चित्त मीमांसा में जो 37 बोधिपाक्ष धर्म है, मीमांसा होना भी अच्छी बात है। धर्म का चिंतन मनन करना अच्छी बात है। तो कुशल धर्मों का ज्यादा से ज्यादा चिंतन मनन करना चाहिए। और उसमें एक हमें इस संसार के प्रति एक बोध उत्पन्न होना चाहिए, है ना। ये संसार कैसे काम करता है, फिर इस संसार में किस प्रकार से दुख उत्पन्न होता है, तो यह चिंतन मनन करना चाहिए। और फिर दुख नष्ट करने का भगवान ने जो मार्ग बताया है, कितना अच्छा बताया है, तो उसका भी चिंतन मनन करना चाहिए। स्वाहा तो भगवता धर्म संजय ठीक हुआ काफी कोई कस्य को बनाए को पचतंग वेदित पूरी नहीं होती। तो एक एक अंग का विश्लेषण करना चाहिए और उसका चिंतन मनन करते हुए भी आप जो है मीमांसा कर सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। तो भी वो धर्मानुपश्यना हो जाती है, सॉरी धर्मानुसति हो जाती है ना। जो बुद्धानुसति है, धर्मानुसति है, संघानुसति। तो धम्म के कंसेप्ट को भी वारंवार वारंवार चिंतन मनन करना अच्छी बात है। और उस कंसेप्ट से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हाँ मुझे और ज्यादा कुशल कर्म करने, ध्यान के लिए, शील में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए, समाधि में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए, विपස්සना प्रज्ञा की भावना करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। तो इस प्रकार से चिंतन मनन आपका प्रेरित करेगा आपको, तभी वो अच्छा चिंतन मनन है ऐसा कहा जाएगा। और कोई क्वेश्चंस उपासक? ठीक। जी मंगल हो सुखी। बंदी जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया निश्चय जो है, मतलब जैसे हम तो उसको मतलब अगर देख रहे हैं एक तरीके से कि कोई चीज है वो नष्ट होने की स्वभाव की है, बट आप बता रहे हैं कि अनिश्चय जो है हमें ना उसके रीजन पे ध्यान देना चाहिए। तो इन दोनों बातों में क्या मतलब, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, मतलब थोड़ा बताइए हम्म। सारांश में। यानी कि वे बहुत सारे साधक क्या करते हैं, अनित्य है ऐसा करते हैं, अनित्य के रट लगाए बैठते हैं, लेकिन अनित्य क्या किस प्रकार से अनित्य है वो भी तो समझना है। तो वह हमें अनिच्च शब्द से समझना आता है। अभी बहुत सारे लोग क्या है उसको ध्यान भी लगता है, तो ध्यान लग गया तो वो कहते हैं अनित्य है, अनित्य है, ध्यान लगने की प्रक्रिया भी। फिर कभी कभी ध्यान नहीं लगता तो वो कहते हैं अनित्य है, अनित्य है। अरे लेकिन भाई ये भगवान ने तो ध्यान करने को, ध्यान की भावना बढ़ाने के लिए कहा है ना, है ना। जी अभी अभी जी आप समझो देखिए कि कुछ कर्म कर रहे हैं और कर्म का विभाग क्या है, भगवान ने कहा है कि अकुशल कर्म करेंगे तो दुख आएगा, कुशल कर्म करेंगे तो सुख आएगा, है ना। अगर आपके जीवन में सुख आ रहा है और आप कहोगे अनिश्चय है, नित्य है, नित्य है, जाएगा जाएगा खत्म हो जाएगा, और फिर दुख आएगा और ये भी अनित्य, तो उसमें एक रस बेरस क्या मतलब, कुछ तुम्हारे हिसाब से कुछ कर भी नहीं रहे ना। तो भगवान ने जो अत्यधिक भव कहा है, अत्ता ही अतनो ना तो कोई ना तो परसिया, वो कहा है कि आप आपके स्वामी हो, आप आपके कर्म के क्या हो, स्वामी हो,
है ना। आप कम्म से कोमी कम्म दाया दो कम्म योनि कम्म पड़ी सामने कम्म करी सामने की पाप हुआ कुशल हुआ। आप जिस प्रकार से का पाप और कुशल कर्म करते हो तस्य दाया दो होती भविष्य में उस प्रकार से आपको फल मिलने वाला है। तो आप कहोगे कि भाई ये अनित्य है जाएगा जाएगा खत्म हो जाएगा, तो आप कर्म कौन से कर रहे हो मुझे बता, है ना। तो अनिच्च शब्द क्या है कि जो घट रहा है उसके पीछे कारण को जानना अनिच्च है ना। अनिच्च का अर्थ ये नहीं कि नष्ट हो रहा है नष्ट हो रहा है, अनिच्च का अर्थ है कि कारण को जानना। जैसे सुख आ रहा है तो सुख का कारण क्या है, कुशल कर्म है, भगवान ने कहा है। तो कुशल सुख आ रहा है तो मुझे हाँ अरे मुझे सुख आ रहा है तो इसका कारण कुछ तो भी कुशल किया है मैंने, तो क्यों ना मैं इस प्रकार के सुख को पाने के लिए और कुशल करूं। तो इस प्रकार के अनिच्च बोध उत्पन्न हुआ है ना। सुख तो खत्म हाँ हो जाएगा, पता जी है मुझे आदरणीय। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा कुशल कर्म खत्म हो जाएगा तो सुख खत्म हो जाएगा। तो मैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कुशल कर्म बढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार से अनिच्च है, ये सुख क्या है अनिच्च है। क्यों अनिच्च है, क्योंकि कारण की वजह से घटित है। तो कारण को बढ़ाओ सुख बढ़ जाएगा, यही तो भगवान बुद्ध की थ्योरी है ना। और जो अकुशल है अकुशल जी की वजह से दुख आ रहा है तो अकुशल को घटाओ, दुख घट जाएगा। सब वापस आकर पाप कर्म नहीं करना है, कुशल सुख संपदा कुशल कर्म बढ़ाना है। तो इस प्रकार से अनित्य 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 तो निरस हो जाता है, इम्परमानेंस है तो निरस हो जाता है, उसमें कुछ जॉय नहीं रहता, एंजॉय नहीं रहता। लाइफ भगवान ने कहा है कि सुख से भी हम बढ़ सकते हैं ना। भगवान ने इतनी कठोर तपस्या की, फिर वो त्याग कर दिया है ना। देव में अंता भगवत जीते न सेवित अपा। भगवान ने कहा है कि दो अंत नहीं सेविंग करनी चाहिए। एक तो क्या है कि कठोर तपस्या रहेगी, कठोर दंड देना खुद को, पीड़ा में रहना है ना, निरस जिंदगी नहीं जीना। और एक है काम भोगों की जिंदगी, मध्यमा पटिपदा। मध्यमा माने की क्या है कि सम्यक दृष्टि के साथ, कारण मीमांसा के साथ, सम्यक दृष्टि के साथ माने कि कारण कार्य भाव समझते हुए एक पूरी तरह से एक जीवन को एंजॉय करना। ये तो जीवन तो पूरी तरह अनित्य है, अनित्य होने वाला नष्ट होने वाला है। तो करने का क्या है भाई, भगवान ने करने के लिए बताया, उपाय बताया, भावना करने के लिए। भावना माने कि कुछ तो भी हमें करना है, उसको बढ़ाना है। बहुत लोगों को ध्यान भी लगता है तो प्रीति भी लगती है तो वो कहते हैं अनित्य है नष्ट होने के, अरे दूसरे दिन नहीं लगती तो वो बोलते हैं अनित्य है। अरे नहीं भाई, प्रीति बढ़ाने का हमें भावना करनी है। प्रीति किस कारण की वजह से तो उत्पन्न होगी ना, अपने आप थोड़ी उत्पन्न हुई होगी, है ना। अनित्य है तो किसी जी कारण की वजह से, अनिच्च है तो उसका कारण है। तो प्रीति किस कारण की वजह से, सांसों पे ध्यान दिया तो प्रीति उत्पन्न होगी, अरे हाँ और ज्यादा सांसों पे ध्यान दो तो और ज्यादा प्रीति उत्पन्न होगी और अच्छा लगेगा। तो भगवान ने वही सिखाया ना, सबको पूजन करके भावना में जाके समझेंगे हम। तो इस प्रकार जी से क्या है अनिच्च, यानी कि कुछ तो भी कारण है। अनित्य से वो बोध नहीं आता, लेकिन अनिच्च से क्या होता है वो दृष्टांत एक क्लियर हो जाता है, एक व्यू हमें मिल जाता है कि किसी कारण की वजह से है तो उस कारण को बढ़ाओ या फिर कारण को घटाओ। अकुशल है तो घटाओ और कुशल है तो बढ़ाओ, है ना। तो इस प्रकार से अनिच्च के बोध को समझना है कि सुख खत्म होगा, अरे मुझे सुख को और बढ़ाना है तो कुशल को बढ़ाना है। तो इस प्रकार से अनिच्च का बोध है, ना कि अनित्य का। ठीक है, इस प्रकार से समझना। जी 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 आदरणीय बंते जी बहुत अच्छे से समझाया। आदरणीय बंते जी बहुत बहुत साधु का साधु साधु साधु। नेक्स्ट। वंदना बंते जी। मंगल सुखी में बंते जी कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी में अभी मैं एक स्कूल टीचर हूँ तो बच्चों को ध्यान नहीं देते तो डांटना पड़ता है। बाद में समझ में आता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो इसको किस प्रकार देखना चाहिए? तो सबसे पहली बात आपको हाँ। अ, जैसे करुणा से एक साथ मैत्री के साथ डांटना है ना। जैसे हम किस लिए डांट रहे हैं बच्चों को, उनके भविष्य के लिए, है ना, उनका भविष्य सुधर जाए। हमारे मन में कंपैशन होना चाहिए कि अरे ये तो दुखियारा है, आगे अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे फंस जाएगा, आगे उसको दुख तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अभी मैं इसको डांटती हूँ और वो पढ़ाई करता है तो कितना उसका अच्छा लाभ होगा, है ना। तो इस प्रकार से दूसरों को ध्यान में रखते हुए अगर तुम कुछ तो भी सोच रहे हो, आप कुछ तो भी सोच रहे हो तो क्या हो जाएगा, करुणा का भाव आप उत्पन्न होगा। ये दुखियारा है, अभी पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे दुख ही दुख भोगेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए, किसी ये ना दे करके। तब जाके करुणा के भाव से आपने क्या कर दिया, उसको आगे के लिए बढ़ने के लिए एक अच्छा एक रास्ता दिखाया, तो वह आपका कुशल कर्म हो जाएगा, है ना। जैसे माँ अपने बच्चों को डांटती है तो उसके मन में कंपैशन होता है, तो कंपैशन के साथ डांटती है कि अरे नहीं मिट्टी नहीं खानी चाहिए, तुम्हारा भैया है ना, तुम्हारा ही भला होगा, पेट खराब हो गया ऐसा होगा।
तो इस प्रकार से वो डांटे। दूसरा एक पर्सपेक्टिव होता है कि हम हमारे इमोशनल हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है इसलिए डांटते हैं, तो वो चीज हमें नहीं करनी उसको, किसी भी क्षेत्र में, है ना, भले टीचर हो या फिर कोई चीज है, हम हमारे इमोशंस हावी हो जाते हैं और हम कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ काम करते हैं, भले ही वो राग का हो, आसक्ति का हो, द्वेष का हो, क्रोध का हो, कौन सा भी इमोशंस हो, तो इमोशंस को हावी होते हैं हमें कुछ टास्क नहीं करना है। इसीलिए भगवान ने मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और ये ब्रह्म विहार बताया, 4 ब्रह्म विहार। तो ब्रह्म विहार में क्या होता है कि सामने वालों के लिए क्या अच्छा है बुरा है वह जानते हुए हमें डिसीजन लेना है, तब जाके क्या हो जाएगा, हम जो कुछ भी एक्शन लेंगे वो सामने वाले के लिए, हित के लिए है, तो क्या होगा, हाँ हमारा कुशल कर्म होगा, भले ही कितना वो क्रोध के लिए है, भले ही कितना। भगवान भी किसी किसी को डांटते हैं, तो डांटे इसका मतलब ये नहीं कि वो गुस्सा हो गए अपने, वो दूसरे को मतलब समझाने के लिए, दूसरे को आगे प्रतिष्ठित हो जाए, आगे ध्यान करने लग जाए, तो इसीलिए वो डांटते हैं, है ना। तो डांटना है हमारे इमोशंस नहीं, हम कई बार हम एंग्री हो जाते हैं, घर में कुछ फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, टेंशन चल रहा है, और उसको ही ध्यान में रखते हुए अरे बच्चों को वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, तो वो गलत है, उससे आपका भी अकुशल हो जाएगा, बच्चों का भी अकुशल हो जाएगा। जब करुणा से डांटेंगे, है ना, उसका हित है ना, मैं उसके हित के लिए डांट रहा हूँ, उसने बुरा किया इसीलिए उसको पनिशमेंट दे रहा हूँ, उसका अच्छा हो जाए इसीलिए मैं पनिशमेंट दे रही हूँ, तो ऐसा मन में विचार आ जाए तो वो कंपैशन का विचार है, करुणा का विचार है, तब जाके वो अच्छा विचार है। नहीं तो आप फ्रस्ट्रेटेड है और आप आपका गुस्सा निकाल रहे हैं, तो वो अकुशल है। तो दो चीजों में भेद करके आप उसको कंपैशनेटली डांट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट। थँक यू मॅम. थँक यू मॅम. वंदना मी म्हणते. छोटा सा प्रश्न है, जैसे कि हम जब तक जिंदा है तब तक शरीर है, और जब तक शरीर है तब तक उसके अच्छे और बुरे कर्मों के कारण सुख और दुख तो निर्माण ही होगा, तो उसके परिणाम भी आएंगे, व्यय होगा, उत्पन्न भी होगा, ये समझ में आता है। लेकिन ये उत्पन्न बार बार क्रियाओं की वजह से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, इसको हम कहीं पर जो परिणाम निकलते हैं उसको कोई जिंदा रहकर, जब तक हमारे पास शरीर है तब तक हम ऐसे जिंदा नहीं रह सकते क्या, कि उसके परिणाम नहीं निकले बुरे? ऐसा कुछ कौन सी मरना, यानी कि इसमें कौन सी विपश्यना करनी चाहिए ऐसा? ज्यादा दिन जिंदा रहने के लिए, है ना, तो नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, जब तक शरीर अपने पास है तब तक उसके बुरे परिणाम न निकले, इसके लिए कौन से मन स्वीकार करनी चाहिए? साधु साधु साधु, तो विपස්සना ही तो है जो कंप्लीट दुख मुक्ति का मार्ग है ना, क्योंकि विपස්සना जब करेंगे तो पूरे अकुशल संस्कार खत्म हो जाएंगे, और कुछ कुछ बचेंगे, तो कुछ कुछ का विपाक आएगा जितना, लेकिन आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो विपස්සना ही एकमात्र है, एकायनो अयं विक्रमे मग्गो सत्तानं विसुद्धिया शोक परिदेवानं गतंगमाय, है ना, दुख दोमनसानं गतंगमाय, न्याय सदिगमाय, निपाण सचिकिरिया। तो ये एकायनो मग्गो, हम वही तो समझ रहे हैं कि विपස්සना कैसे करनी। जब ये बोध उत्पन्न हो जाएगा हमारे कर्मों के प्रति, हमारे कार्यों के प्रति, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, शील समाधि प्रज्ञा कैसे कुशल है, विपස්සना की भावना कैसे करनी है, सप्त भुजाओं की भावना कैसे करनी है, तो ये चीज जब हम भावित करेंगे, शील का ज्यादा पालन करेंगे, समाधि की भावना करेंगे, तो अपने आप जो पहले के विपස්සना भावना करेंगे तो अकुशल कर्म है, बंधे हुए हैं, वो खत्म हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंगुलीमाल कबीर का उदाहरण हमने देखा होगा, जो भगवान बुद्ध के समय थे, अंगुलीमाल डाकू था, उसने 1000 कत्ल किए थे, 1000 हिंसा किए थे, लेकिन जब वो भिक्षु बने, है ना, तो भिक्षु बने, तो उनको तो उतना विपाक आना चाहिए, कर्मों का रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, जब वो भिक्षु बने, वो विपස්සना करने लगे, ध्यान साधना करने लगे, तब कुछ दिनों पर बाद जब लोग क्या वो गांव में जाए और लोगों ने उन पर पत्थर मारने फिर शुरू किए, तो भगवान बुद्ध के पास वो आए, पूरा खून खून से लथपथ, तो भगवान ने कहा कि कुछ दिन आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके कर्मों के विपाक आ रहे हैं, है ना, वो कर्मों के विपाक आएंगे और वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा नहीं है, तो आपको सहन करो। तो वो कुछ हफ्तों तक चला ये सिलसिला, उसके बाद लोगों ने पत्थर मारना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि अब ये अहिंसक हो गया है। तो इतने कत्ल करने का उसको इम्पैक्ट क्या आना चाहिए कि उतनी बार जन्म लेके उसका हिंसा हो, उसका कत्ल हो,
होना चाहिए था। ये क्या कर्मा की विपाक था। लेकिन जो कर्मा का विपाक था वो क्या हो गया कि लोगों ने पत्थर मार दिए और वो एक आदमी को मार दिया समझो तो 1000 पत्थर उनको लगे होंगे और 1000 वो विपाक कर्मों के विपाक आ गया पुरुषोत्तमों के। भले ही वो क्या हो गया अभी वो समाधि के करने के कारण विपස්සना करने के कारण वो छोटे पैमाने पे आ गए। शील समाधि प्रज्ञा का पालन करने से वो विपाक क्या हो गए, एक मर्डर करने की अपेक्षा एक छोटा सा पत्थर लग गया और वो विपाक खत्म हो गया। ऐसे 1000 विपाक 1000 पत्थर लग के खत्म हो गए, है ना। तो इस प्रकार वो विपाक क्या है, बड़ा कर्म किया लेकिन विपाक छोटा आ गया। तो कब आएगा वो, जब आप शील सामाजिक प्रज्ञा में उसकी भावना करेंगे, उसको पुष्ट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, है ना। विपස්සना भावना करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होता रहेगा। और एक अगर आप अरहत होगे श्रोतागत स्वगतागम्य अनागम्य अरहत, तो फिर विकार ही नहीं आएंगे, वो अकुशल पूरा खत्म ही हो जाएगा, है ना। उसके विपाक आएंगे ही नहीं, कुछ कुछ क्या आएंगे ज्यादा डोमिनेंट है, लेकिन वो आपको जब आपका चित्त निर्वाण में होगा तो आपको उसका इम्पैक्ट भी नहीं लगेगा, है ना। जैसे किसी ने चाकू भी मार दिया, क्या कुछ नहीं होगा। जैसे जो अपने महामोगलान सवेरे उनकी हत्या कर दी थी, उनका शरीर कट कट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन उनको कुछ दुख हुआ नहीं। वो कटते थे फिर जुड़ते थे, करते थे फिर जुड़ते थे, क्योंकि वह जो अरंत होता है उनको केवल शारीरिक वेदना होती है, मानसिक वेदना नहीं होती। किसी ने आपको चाकू भी मार दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। आप उसको मंगल में करेंगे, आपका भला हो और आप खुशी खुशी देह को त्याग दोगे। तो वह है विपස්සना का सब दुख निस्सरण, निब्बाण का साक्षात्कार। यही निब्बाण का साक्षात्कार है, कंप्लीटली दुख मुक्ति का मार्ग है ना। और एकायन वो क्या है, विपස්සना भाव यह आपकी विशुद्धि कर देंगे, है ना। कर्मों की विशुद्धि हो जाएंगी, है ना। स्वरूप परिदेव खत्म हो जाएंगे, दुख दोगुना से खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। यही आपको भावना करनी है शील समाधि करके, है ना। वीडियो सुनते रहिए, धम्म श्रवण करते रहिए, आपने आप आपको मार्ग समझता रहे धीरे धीरे धीरे। साधु 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 साधु। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट वंदनी बनते। हाँ, पिछले 15 दिनों से मैं थोड़ा बाहर थी, इसलिए मैं ग्रुप पे कोई भी धम्मदेशना नहीं सुन सकी। मगर इस धम्मदेशना के शुरू में आपने बताया कि आपने ऐसा कोई लेक्चर दिया है कि जिसमें ध्यान में आने वाली बाधाएं कौन सी है, उन बाधाओं को कैसे दूर करना है। तो क्या उस वीडियो का नाम मैं जान सकती हूँ? तो मैं वो सुन लूंगी बाद में। आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, सत्य पठान यही है, महासत्य पठान में तीसरा सेशन है, नंबर 3 का सेशन है। तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, परियति धम्मा करके है चैनल पे। हाँ, परियति धम्मा के ग्रुप में हूँ मैं। तो महासत्य पठान का लेक्चर है क्या? हाँ, महासत्य पठान में तीसरा लेक्चर है। ओके ओके, चलो। ये अपना चौथा लेक्चर है सेशन। ओके, तो कल का लेक्चर था क्या फिर? नहीं, कल का सेशन। ओके, थैंक यू। हाँ, वंदामी बनते। साधु। मंगल। खमतु खमतु खमितव्यं सुखिता हन्तु सर्वे देवा विवर्जन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवन्तु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं गुड्डापचायिनो चत्तारो धर्मा वर्धन्ति आयुर्वर्णं सुखं बलं भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।